नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इमरान खान के जाने के बाद और इलेक्शन होने से पहले कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से जो गृह युद्ध है वो छिड़ सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात न्यूज़ ये आई थी कि जो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर जो जजेस हैं और जो अपोजिशन है या फिर जो अभी इमरान खान की जो गवर्नमेंट गई है उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ये दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको पता होगा अभी 2 दिन पहले ही जो पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर जो थे फवाद चौधरी, उनका भी आपने एक बयान सुना होगा जो कि वो जो रिपोर्टर हैं उनसे ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इतनी तेज़ी से जा सकती है। और जब इनकी गवर्नमेंट गई है तो फिर उनमें एक हलचल सा मच गया और कहीं ना कहीं वो थके हुए भी लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इमरान खान लगातार एक फिर से जो अमेरिका है या फिर बहुत सारे देशों के नाम वो ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें इन्हीं की साजिश है। लेकिन अभी जो इमरान खान को एक बार फिर से पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके बीच में झटका लगा है और कहीं ना कहीं इमरान खान ने जो पाकिस्तान को 4 सालों में बर्बाद किया उतना पिछले 70 सालों में पाकिस्तान बर्बाद नहीं हुआ है। और ये बात खुद पाकिस्तानी भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात करते हैं। मजीद वो आप बात करें, आप बात करें। नहीं, यहाँ ये लड़ाई नहीं है, आर्गुमेंट की बात है। वो आर्गुमेंट दे रहे हैं, हमारे उस्ताद हैं, हम अपना आर्गुमेंट देंगे। आर्गुमेंट देने का राइट सबके पास है। गाइड साहब से बसद एहतराम, ये हमारा आइन ना हो गया, किसी दोशीजा का दिल हो गया जो छोटी छोटी बात पर टूट जाता है और अपने लेंस से जब हम देखते हैं हमें टूटता हुआ नजर आता है, दूसरे के लेंस से देखते हैं तो इंटैक्ट होता है। बड़ी अफसोस की बात है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा कि सिंध हाउस में जहां पर इतनी खरीदो फरोख्त हुई, क्या वो किसी आइन के तहत आता है या नहीं आता। ये किसी को नजर नहीं आता कि बैठा बिठाया डिप्टी स्पीकर बिक जाता है एक पार्टी का और किसी को पता नहीं चलता कि वो आइन के तहत है या नहीं है। जब एक कोर्ट के अंदर मामला मौजूद है उस वक्त हमारे इन भूखे नंगे इक्तदार के मतलाशी लोगों को क्या सूझती है। आप 2 दिन कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, आप फ्लैटीज होटल में खड़े होकर एतमाद का वोट ले लेते हैं। आप 2 दिन कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, आप कौमी असेंबली में अपना स्पीकर बिठाकर उससे तमाम फैसले करवा लेते हैं। 2 दिन फैसले का इंतजार नहीं करते। मौलाना फजल रहमान साहब ये चैलेंज करते हैं कि अगर असेंबली बहाल नहीं हुई तो हम फैसले को मंजूर नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। तो ये वही बात हुई ना, अगर ठीक उन्होंने नहीं किया तो ठीक तो ये भी नहीं कर रहे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल उधर है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो इधर भी है। इतना लंबा मामला खिंच गया, इतना तवारत का शिकार हो गया, उसके बाद अगर कोर्ट कोई फैसला देने जा रही है, दलाल दे रही है, तो हम कौन होते हैं ये वर्डिक्ट देने वाले। एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं कि वो कहें कि अगर कोर्ट ने असेंबली बहाल नहीं की तो हम फैसला मंजूर नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। तो ये तो वही बात है। और पब्लिक को क्या कहते हैं? पब्लिक को कहते हैं हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं। और उधर 192-93 लोग बिठाकर आपने एक प्राइवेट होटल के अंदर एक बंदे को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। आपने कौमी असेंबली में एक बंदे को बिठाकर उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। 2 दिन सब्र नहीं हुआ इस कौम से, सिर्फ 2 दिन सब्र नहीं हुआ। कौन सी कौम की और कौन सी पब्लिक की और आम आदमी की बात की जा रही है। हम तो हैरान हैं कि आप कल तक जिसके हवाले से कहते थे कि ये इदारे तो न्यूट्रल है, उनके ऊपर तक आपने सवाल उठा दिया। उनको आप जबरदस्ती आप इंगेज कर रहे हैं, घसीट कर लेके आ रहे हैं इस पॉलिटिकल बैटल के अंदर कि आप आए और अपनी पोजीशन क्लियर करें। हालांकि एनएससी का एलामिया मौजूद है और कोर्ट के अंदर जेर बहस है, सब जुडिस है। तो ये हैरानी की बात तो है हम सब के लिए कि अगर खान साहब ने आइन तोड़ा है तो ये कौन से आइन के ठेकेदार बने हुए हैं कि आपने अपने घर में लोगों को बिठाकर एक चीफ मिनिस्टर अपना मुंतखब कर लिया खड़े खड़े। आपने 2 दिन सब्र नहीं किया कोर्ट की रूलिंग का, कोर्ट के फैसले का 2 दिन। तो ये किस तरह का आइन है सर जो दोशीजा की तरह टूट जाता है और जुड़ भी जाता है। चलिए, अलामती तौर पर होने वाला इजलास जिससे वो खुद भी अलामती कह रहे हैं। दूसरा, फिर मेरा ख्याल है जो अदालत में मामला पहले 63 के हवाले से था उसका भी फैसला आ जाना चाहिए था। वो भी शायद तवालत का इख्तियार कर गया है कि उनकी जो रुकनीत है वो कहाँ तक होगी, वो कितनी उनकी मुद्दत होगी, वो भी मामला कोर्ट में है। फिर बिकने बिकाने वाला शायद सुमैया, मेरा ख्याल है जब हमारे पास सबूत नहीं है तो फिर तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और वो तो कह रहे हैं उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब OIC के इजलास पे अमरीकियों को बुलाया, अभी तक किसी ना कोई डिमार्च दिया, ना जो US की चार्ज दिए फेर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया।
ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बमबार बन गए। ये कर क्या रहे हैं? आपने जो तकरीर सुनी और ये सारे इवेंट्स देखे, आप इसको कैसे? खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए आज। ये जो टर्कश ड्रामा था उसकी आखिरी किस्त की आखिरी स्पीच थी आज। डेस्परेशन की आखिर वो वजह ये है कि खान साहब ने पहले देखें जो कुर्बानियां क्या क्या दी अपनी हुकूमत के लिए। पहले तो सुबह पंजाब की कुर्बानी दी, 3-3.5 साल उसको जलील करके फिर उस पर सौदेबाजी की, फिर शिपिंग की मिनिस्ट्री पे सौदेबाजी की, फिर उसके बाद हर एक एमएनए को वजारत की ऑफर करते रहे लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। आज वजारत खारजा की कुर्बानी दी। आज देखें, आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है कि अब आपको चाहिए कि अपने सफारत खाने बंद करके आप वापस घरों में चले जाएं, क्योंकि अब उनके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं करे, क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मरासला था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है। खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल आज नुकसान पहुंचाया उन्हें कि आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मरासला मिलने के 3 हफ्ते बाद और उस दरमियान में OIC हो रही है, उसके बाद उसमें आपने अमेरिका को इनवाइट किया है, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। आपने इनवाइट किया और आपने उजरा ज़िया जो हैं, जो इंडियन सिटीजन, इंडियन डिसेंट की हैं, उनको बुलाया। उनके साथ आप लवी डबी हुए वहां पे। आपने उनको वजारत खारजा में बुला के उनकी तारीफें की, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे वहां पे। और आज जो आपका बिल्कुल नरेटिव गलत है कि आज 7 को यह मरासला मिला है और 8 को यह तरीके कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस आ गई है। खान साहब ये 3 हफ्ते से बातें हो रही थी इसकी कॉन्फिडेंस की, बल्कि आप जिस दिन वजीर आजम बने थे उसी दिन से अपोजिशन आपको निकालना चाहती थी। और आप बार बार जिस फंडिंग की बात करते हैं, कभी आप खुद कहते हैं करप्शन के पैसे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी आप धमकियां देते हैं पूरे। और देखें इसमें 2-4 चीजें जो बताने वाली। खान साहब ने आज डेलिब्रेटली अमेरिका का नाम लिया है और मैं ये बताना चाहूंगा ये मुल्क वो है जिसमें आप बैठे हैं कि खाना काबा के अंदर एक दफा जो हुआ था तो जलालो ने अमेरिकन एम्बेसी दी थी। आज आप अपनी कौम को ये कह रहे हैं जाओ अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका के खिलाफ जंग का आप ऐलान करो। आप आज आपने वो धमकियां दी हैं अपने जो MNAs हैं जिन्होंने आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना है। पहले आपने कहा है उनकी बच्चों की शादियां, फिर आपने कहा है उनके बच्चों को स्कूलों में मारा जाएगा। उसके बाद आज आपने कहा है कि तुम्हारे चेहरे नहीं कौम भूलेगी, तुम्हें मारेगी, तुम्हें मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ओ खुदा का नाम ले खान साहब, सियासत में ये सियासत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। कोई आपने बड़ा आज भी आधा घंटा तकरीर की है कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द प्लेनेट, आप कबायली इलाकों को सबसे ज्यादा जानते हैं, आपने किताबें लिखी हैं। कोई जमहूरियत के बारे में भी किताब देख लें, कोई पढ़ लें कि जमहूरियत के आदाब क्या होते हैं। जब आप अपना एतमाद खो जाते हैं तो शराफत के साथ कान लपेट के घर जाके पिछली वीडियो चलाते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। आप धमकियां नहीं देते कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। किसके खिलाफ खतरनाक होंगे? पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक होंगे। जाके इमलाक जलाएंगे पाकिस्तान की। क्या करना चाहते हैं आप? कौम को क्या बताना चाहते हैं आप? बार बार मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने फिर अभी ये PTI वाले प्रोग्राम बना रहे हैं कि इतवार वाले दिन असेंबली के बाहर ये इकट्ठे हो। ये किस किस्म की सियासत और किस जमहूरियत, ये क्या किस डायरेक्शन पे आप लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को? और मैं बार बार इस बात को चीख रहा हूं कि ये वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। खुदारा इसके ये इनडायरेक्टली आप अपने एसेट्स के खिलाफ अपना ये सब जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है दुनिया वाच कर रही है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया, या तो जो आपको इतनी तकलीफ है तो आप बुलाएं अमेरिकन एम्बेसडर को, उसको अपने वजारत खारजा में बुलाएं, या उसको मुल्क बदर कर दें। आप अब करें ना, सारा कुछ करना चाहते हैं, किसने रोका है आपको? लेकिन ये कि आप ड्रामाबाजी, आप आपने बिल्कुल इसको 3 हफ्ते दबा के रखा है। लेकिन जब आपको यकीन हो गया कि आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हैं, तो आपने परवेज लाई को बुला के चीफ मिनिस्टर बनाया। उस वक्त तक आपने ये बात नहीं की। आज आपको पता चल गया कि दूसरी साइड पे नंबर 200 पे जा रहे हैं। 100 अगले मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से
आज भी 177 लोग आज असेंबली में बैठे हुए थे, 177 गिनती में बैठे हैं अगले वहां पे। अब वो जो वोटिंग होगी तो 200 में जाएगी, आपको नजर आ रहा है, अब जाने वाले हैं। और आपने उसमें पाकिस्तान पूरे का पूरा ही उस पर रिस्क पे डाल दिया, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही खराब कर दिया आपने। और आपने ऐसी एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हालते जंग में चले